उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होनी है। इन दोनों चरणों में सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल की हैं। पूर्वांचल के एक छोर यानी वाराणसी से पीएम मोदी सांसद हैं, तो दूसरा छोर गोरखपुर को बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखा है। लेकिन इस इलाके की 8 ऐसी सीटों पर जिन पर बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े 2 महारथियों के प्रभाव के बावजूद पार्टी के ऐसे हालात क्यों हैं? 2024 में क्या समीकरण बन रहे हैं, आइए जानते हैं। आजमगढ़ 2019 में आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे। यादव और मुस्लिम बहुल इस सीट पर MY फॉर्मूला काम करता है। हालांकि अखिलेश के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को यहां से करारी हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी के दिनेश लाल यादव को जीत मिली थी, लेकिन जीत का अंतर काफी कम था। 2024 में समीकरण सपा के पक्ष में है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी की जीत का कारण बने BSP प्रत्याशी गुड्डू जमाली अब साइकिल पर सवार हो गए हैं और BSP प्रत्याशी बदलने के कारण पहले जितना प्रभावी नहीं है। घोसी सीट पिछले चुनाव में घोसी लोकसभा सीट पर बसपा के अतुल राय जीते थे। अतुल राय 1,42,568 मतों के अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार सपा और बसपा दोनों ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। सपा से राजीव राय तो बसपा से बालकृष्ण चौहान चुनावी मैदान में हैं। एनडीए ने यहां से सुभाषपा के अनिल राजभर को उम्मीदवार बनाया है, जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को पार्टी में शामिल किया था ताकि नोनिया चौहान के वोटों का फायदा हो, लेकिन BSP उम्मीदवार बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। वहीं सपा उम्मीदवार भूमियार वोटरों को बीजेपी से दूर ले जाते दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सीट निकालना बेहद मुश्किल हो सकता है। गाजीपुर लोकसभा सीट से 2019 में बसपा के अफजाल अंसारी जीते थे। उन्होंने बीजेपी के मनोज सिन्हा को 1,19,000 मतों के अंतर से हराया था। अफजाल अंसारी इस बार सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। मुख्तार अंसारी की मौत के कारण अफजाल अंसारी को सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है, लेकिन बसपा इस बार अफजाल अंसारी के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ कांटे की लड़ाई होने की संभावना है। जौनपुर 2019 में जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा के श्याम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने मुंबई में पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता कृपाशंकर सिंह पर दांव खेला है, जबकि बाबू सिंह कुशवाहा सपा के टिकट पर चुनावी मैदान पर हैं। बाबू सिंह कुशवाहा BSP में रहते हुए अति पिछड़ों के कद्दावर नेता रहे हैं। बसपा ने अपने पुराने सांसद श्याम सिंह यादव पर ही भरोसा जताया है। अगर BSP उम्मीदवार कमजोर पड़ते हैं तो सपा को फायदा होना तय है, लेकिन धनंजय सिंह ने जब से बीजेपी के पक्ष में बैटिंग शुरू की है, पार्टी को फायदा होने की उम्मीद बढ़ी है। लालगंज सीट सुरक्षित सीट है। 2024 में बीजेपी की नीलम सोनकर यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में सपा और बसपा ने 7 चुनाव लड़कर बीजेपी से ये सीट छीन ली थी। लालगंज लोकसभा सीट से 2019 का आम चुनाव बसपा की संगीता आजाद जीती थी। बीजेपी ने एक बार फिर अपनी पुरानी कैंडिडेट नीलम सोनकर पर ही भरोसा जताया है। BSP ने यहां से डॉक्टर इंदु चौधरी को मैदान में उतारा है। सपा ने पुराने समाजवादी दरोगा सरोज पर भरोसा जताया है। लालगंज सीट पर करीब 2.5 लाख मुस्लिम और 2 लाख के करीब यादव वोटर्स हैं, लेकिन अति पिछड़ों और दलितों का वोट भी इतना ही निर्णायक हो जाता है, इसलिए यहाँ बीजेपी की जीत भी बसपा के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। मछली शहर 2019 में मछली शहर लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर सबसे कम था। बीजेपी ये सीट महज 181 वोटों से जीतने में सफल रही थी। मछली शहर में बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद BP सरोज को ही उम्मीदवार बनाया है। BP सरोज के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का पहलू जरूर उन्हें परेशान करेगा। सपा ने यहाँ से 3 बार सांसद रहे तूफानी सरोज की 26 साल की बेटी प्रिया सरोज पर भरोसा जताया है। जाहिर है इस बार बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनाव आसान नहीं है। चंदौली पिछली बार बीजेपी ने चंदौली लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, हालांकि यहां भी जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। चंदौली सीट से बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे महज 13,959 मतों से जीते थे। इस बार भी यहां मुकाबला बेहद कड़ा है। सपा ने इस बार यहां से वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है, वहीं बसपा ने सत्येंद्र कुमार मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। चंदौली में मौर्य मतदाता निर्णायक भूमिका में है। सबसे बड़ी बात कि मौर्य बीजेपी को वोट देते रहे हैं। अगर बसपा प्रत्याशी बीजेपी के मौर्य वोटों में सेंध लगाने में सफल होते हैं तो महेंद्र नाथ पांडे के लिए मुश्किल हो सकती है। बलिया में 2019 का चुनाव बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने मात्र 15,519 वोटों से जीता था। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को कैंडिडेट बनाया है। उनके सामने सपा के सनातन पांडे और BSP के ललन सिंह यादव मैदान में हैं। नीरज शेखर की स्थिति यहाँ मजबूत है, लेकिन सनातन पांडे खेल बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं।